हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। र्यून की लाइफ स्टोरी सुनकर जुनवुंग दुखी हो जाता है। जुनवुंग कहता है कि र्यून ने वो डिसीजन जिंदगी से थक कर लिया होगा। वो पूछता है कि क्या पार्क को ये बात पता है, तो डायरेक्टर कहती है कि नहीं, उसकी मेमोरी को मिटाया गया है। वैसे तो इंसान का दर्द एक जन्म लेने से पहले खत्म हो जाता है, लेकिन पार्क के साथ ऐसा नहीं था। उसने एक जन्म लिया, लेकिन उसके पास्ट लाइफ का दर्द खत्म नहीं हुआ और उसने ग्रिम रीपर बनने का फैसला ले लिया। फिर हमें र्यून को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी पास्ट लाइफ की सेविका, जो उसकी दोस्त भी थी, उस लड़की की सुसाइड नोटिफिकेशन आती है। उसका नाम र्यू चो हुई होता है और वो एक्टर और सिंगर होती है। फिर हमें र्यू चो हुई को दिखाया जाता है, जो अपने ड्रामा की शूटिंग कर रही होती है। इधर वो तीनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं और केस के बारे में डिस्कस करते हैं। जुनवुंग कहता है कि ये 17 साल की उम्र में ही बहुत पॉपुलर हो गई थी, ये मेरी भी फेवरेट सिंगर है। फिर लिम बताता है कि चो हुई अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से हेटर्स के निशाने पर रहती है, उसे जो कहना होता है वो कह देती है। फिर लिम और र्यून चो हुई के बॉडीगार्ड की जॉब करने लगते हैं। वहाँ चो हुई का प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हारे और इस आदमी के बीच अफेयर की बात मीडिया तक पहुँच गई है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम बड़े लोगों के साथ अफेयर करके ही कामयाब हुई हो। चो हुई कहती है कि ये खबर झूठी है, वो अपने दोस्त से मिलने गई थी। फिर एक फ्लैशबैक चल जाता है, जिसमें चो हुई उस आदमी को वैसे ही मिल जाती है और कोई उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। वो उस आदमी के होटल रूम से आगे जाती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ रूम के बाहर तक की फोटोज ही खींचता है और सोशल मीडिया पर फैला देता है। फिर चो हुई वहां से चली जाती है। बाहर उसे जुनवुंग मिलता है, जो चो हुई का नया मैनेजर होता है। वो गाड़ी में बैठकर चल देते हैं और बातें करते हैं। तभी चो हुई के पास उसकी सिस्टर का फोन आता है। उसकी सिस्टर रोते हुए बताती है कि डैड घर पर आए थे और पैसे मांग रहे थे, लेकिन मॉम ने उन्हें भगा दिया। चो हुई कहती है कि अगर डैड फिर से आए तो पुलिस को फोन कर देना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर शूट वाली जगह उससे मिलने एक ग्रुप आता है। वो बताते हैं कि हम आपके फैन हैं और इस वीडियो में आपके जूनियर आर्टिस्ट भी हैं। चो हुई भी उनसे अच्छे से मिलती है और उनकी तारीफ करती है। वो एक लड़की को थोड़ा दुखी देखती है और उसकी तारीफ करती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। उनकी लीडर ये देखकर जल कुकड़ी बन जाती है और उन सबको बाहर भेज देती है। उनके बाहर जाते ही चो हुई बोलती है, पार्क सोंग, तुम इनकी बुली लीडर हो ना? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ जो ग्रुप को बुली करती हैं। तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तुम अपनी टीम की वजह से चल रही हो। ये सुनकर पार्क सोंगी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो चो हुई को हिट करने वाली होती है, तभी र्यून वहां आ जाती है और फिर पार्क सोंगुई वहां से चली जाती है। चो हुई प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो सोचती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ ताकि परफॉर्मेंस के टाइम प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और जुनवुंग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। र्यून कहती है कि चो हुई हॉस्पिटल में है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसके प्रोफेशन पर असर पड़ सकता है। फिर वो जुनवुंग से कहती है कि तुम यहाँ चो हुई का ख्याल रखो, हम किसी काम से जा रहे हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर जुमादोंग में ग्रिम रीपर्स पार्क के रूम में बैठे होते हैं और नर्क के ग्रिम रीपर मिस्टर हान की बात करते हैं। एक ग्रिम रीपर कहता है कि मिस्टर हान अब भी डायरेक्टर से नफरत करता है, वो जुमादोंग का डायरेक्टर बनना चाहता है। आगे वो बोलता है कि हान तो रिस्क मैनेजमेंट टीम के बनने से भी गुस्सा है। उसने बताया है कि र्यून ने सुसाइड किया था, अब वो लोगों को सुसाइड करने से रोक रही है। ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर डायरेक्टर के पास चला जाता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि जिसने खुद सुसाइड किया वो लोगों को कैसे बचा सकती है। डायरेक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, तुम्हारी लाइफ कितनी अजीब है। पार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरी लाइफ बुक अनलॉक कर दीजिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहती है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी बुक अनलॉक नहीं करूंगी। पार्क कहता है कि ये प्रॉमिस आपसे आपकी फेवरेट र्यून ने ही लिया होगा। तो डायरेक्टर जवाब देती है कि नहीं, ये प्रॉमिस तुमने लिया था। तुम अपनी पास्ट लाइफ से इतने ज्यादा हर्ट हो गए थे कि तुमने अपनी मेमोरी को डिलीट करवा दिया और लाइफ बुक को लॉक करवा दिया। ये सुनकर पार्क चौंक जाता है और वहां से चला जाता है। फिर पार्क सोंगी और चो हुई के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों मिलकर चो हुई
के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दो कि चोहुई ने तुम्हें बुली किया है, इससे तुम्हें सिंपैथी मिल जाएगी और उसका नाम मुन्नी की तरह बदनाम हो जाएगा। पार्क सोंगुई भी इस बात के लिए मान जाती है और इधर लिम और यून भेष बदलकर उस होटल में जाते हैं जिस होटल से चोहुई की फोटोज वायरल हुई थी। वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से वो वीडियो कॉपी कर लेते हैं जिसमें चोहुई उस आदमी से मिलकर आगे अपने दोस्त के रूम में चली गई थी। दूसरी तरफ पार्क सोंगी वीडियो डाल देती है और सोशल मीडिया पर चोहुई को हेट कमेंट्स आने लगते हैं। उसके फैंस कहते हैं कि जिसे हम अपना आइडियल मानते थे वो तो एक बुली निकली। कमेंट्स पढ़कर चोहुई की सुसाइड परसेंटेज बढ़ने लगती है। र्यून और लिम ये नोटिफिकेशन देखते हैं और वहां से निकल लेते हैं। इधर जुनवुंग सामान लेने के लिए नीचे आया होता है और मीडिया उसके पास पहुंच जाती है। वो जुनवुंग से पूछते हैं कि क्या चोहुई बुली है। वो तरह तरह के सवाल जुनवुंग से पूछने लगते हैं। इतने में चोहुई नीचे आ जाती है और मीडिया उसे घेर लेती है। जुनवुंग उसे बचाकर कार में बिठा लेता है और वो दोनों वहां से धूम मचाते हुए निकल जाते हैं। रेड लाइट आने पर जुनवुंग कार रोकता है और चोहुई कार से उतरकर भाग जाती है। लिम और यून भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों चोहुई को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते र्यून को वो दिख जाती है। वो कार के आगे सुसाइड करने वाली होती है। तभी र्यून अपनी पावर से टाइम को रोक देती है और उसे बचाने लगती है, लेकिन तभी पार्क वहां आ जाता है और र्यून से कहता है कि इसे मरने दो। जो मरना चाहता है उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन र्यून उसे बचाने लगती है। तभी पार्क उसे रीपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराता है जो र्यून ने बहुत पहले की थी। वो कहता है कि आज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर रहा हूँ, तुम चोहुई को नहीं बचाओगी। वो टाइम चला देता है और चोहुई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो खून से लथपथ हो जाती है और थोड़ी देर में एम्बुलेंस उसे ले जाती है। एक्सीडेंट से र्यून को गुस्सा आ जाता है और वो पार्क सोंगी के घर जाती है और उसे मारने लगती है। वो टमाटर की तरह उसके मुंह को फोड़ देती है और खून निकाल देती है। पार्क सोंगी कहती है कि मैंने ये सब चोहुई के एक्स बॉयफ्रेंड के कहने पर किया था। र्यून उसके घर जाती है और वहाँ उसके एक्स के साथ वो फोटोग्राफर भी बैठा होता है जिसने चोहुई की फोटोज क्लिक की थी। र्यून उन दोनों को मार मार कर उनकी चटनी बना देती है और उनके हेटर्स के घर भी जाती है जो चोहुई के खिलाफ हेट कमेंट्स कर रहे थे। वो उन्हें एक एक करके फोड़ने लगती है। उनमें से एक हेटर को र्यून सोशल मीडिया पर लाइव होते हुए पीट देती है और गायब हो जाती है। ये वीडियो वायरल हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं कि ये लड़की कौन थी, क्या वो सच में ग्रिम रीपर थी, क्या ग्रिम रीपर सच में होते हैं। लिम इस वीडियो को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि र्यून ने जुमादोंग के रूल को तोड़ा है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। जुनवुंग कहता है कि तो हमें र्यून को रोकना चाहिए। लिम कहता है कि मैं ये ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन र्यून इतने गुस्से में है कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रही और मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे रोक सकूं। लिम कहता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन जुमादोंग में कुछ ऐसे रीपर्स हैं जो उसे हरा सकते हैं। फिर हमें नर्क के मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो जुमादोंग में एंट्री लेता है और डायरेक्टर के पास जाता है। वो डायरेक्टर को रिस्क मैनेजमेंट टीम और र्यून के नाम पर ताने मारता है और डायरेक्टर को इरिटेट करता है। फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।